बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं थे, वही बाबा सिद्दीकी जो सरकार का एक हिस्सा थे, उन्हीं बाबा सिद्दीकी को खुलेआम महाराष्ट्र के अंदर मौत के घाट उतार दिया जाता है और सरकार, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है और सरकार और पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से सरकार के एक हिस्से या कहें एक व्यक्ति को खुलेआम मार दिया जाता है। तो सोचिए आम नागरिकों का क्या होगा। ये तो एक बड़ा सवाल है ही। साथ ही में बाबा सिद्दीकी की मौत से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। ये खुलासा जो है बाबा सिद्दीकी को मारने वाले एक आरोपी ने किया है, जिसका कहना यह है कि जिस दिन बाबा सिद्दीकी को मारा गया उस दिन सिर्फ बाबा सिद्दीकी की ही मौत नहीं लिखी थी, बल्कि उनके बेटे जिशान को भी मारने के ऑर्डर दिए गए थे। यानी उस दिन दो बड़ी मौतें, या कहें कि उस दिन बाप और बेटा दोनों को मारा जाता, या कहें कि वो शायद जिशान की अच्छी किस्मत रही होगी जो उस दिन वो बच गए, लेकिन बाबा सिद्दीकी इस दुनिया को अलविदा कह गए। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देखिए जो ये साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से उस दिन एक बड़ी साजिश रची गई थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर का आरोपी बोला, बेटा जिशान भी था टारगेट, ऑर्डर था जो मिले उसे गोली मार दो। कुर्ला में ठहरे थे शूटर्स, वहीं साजिश रची गई। बाबा सिद्दीकी को लेकर इस आरोपी ने और जो कुछ कहा वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर, या कहीं कि महाराष्ट्र की सरकार पर एक बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र सरकार को इस चीज की जरा सी भनक नहीं लग पाई थी। यहां तक कि बाबा सिद्दीकी को लेकर यह कहा गया कि उनको पहले से ही इस बात को लेकर धमकियां मिल रही थी कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा, और इसकी खबर पुलिस प्रशासन को दी गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक चौकन्ना क्यों नहीं हो पाया था कि बाबा सिद्दीकी की मौत होने से रोका जा सकता था। यहां तक कि जिशान को भी टारगेट किया गया था। आरोपी ने बताया कि उन्हें बाबा सिद्दीकी और जिशान दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। कहा गया था कि जो मिले उसे मार दो। कुछ दिन पहले जिशान को धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने कुर्ला के अंदर उस कमरे की भी छानबीन की जहां आरोपी 1 महीने तक ठहरे थे। यहीं पर मर्डर की साजिश रची गई थी। वहीं केस में अब तक 6 आरोपियों धर्मराज, शिव कुमार, गुरमेल, जिशान अख्तर, शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर के नाम सामने आए हैं। धर्मराज, गुरमेल और प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, महाराष्ट्र के अंदर कुछ समय में ही चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर आज हो सकता है कि चुनाव आयोग तारीखों का भी ऐलान कर दे। और इससे पहले ही महाराष्ट्र की सरकार जो चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे कर रही थी, तरह तरह की स्कीमें निकाल रही थी, लोगों के लिए लोग लुभावन कहा जाए कि उन्हें सपने दिखा रही थी कि किस तरीके से अभी जो महाराष्ट्र की सरकार है वो लोगों के बारे में कितना सोचती है। और ये इस बात से साफ हो गया कि महाराष्ट्र की सरकार को महाराष्ट्र के लोगों की कितनी चिंता है। वो इस बात से साफ हो गया कि सरकार का एक हिस्सा होने के बावजूद, सरकार का एक अंग होने के बावजूद बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की, जिसे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, उसको मौत के घाट उतारा जा सकता है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का तो क्या ही कहना। और इसे लेकर अब मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधा सवाल महाराष्ट्र की सरकार से पूछा। आखिर में उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा देखिए इस वीडियो में। विजयदशमी के दिन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, जिनका बेटा खुद मौजूदा एमएलए है, सत्ता पक्ष के नेता थे, ऐसा नहीं विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी और उनकी सरेआम हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या कर दी गई सरेआम। दिल्ली के अंदर एक जिम के मालिक की हत्या कर दी गई। देश के अलग अलग जगहों पे तमाम आपराधिक घटनाओं का करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। पूरे देश में अपना गैंग
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर संचालित कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम धमकी देता है, फिर मर्डर हो जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। दिल्ली में जहां केंद्र सरकार बैठी हुई है, जहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह जी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, यहां पर जीके में एक जिम मालिक की हत्या हो गई। उसमें भी बिश्नोई गैंग का नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। करणी सेना के अध्यक्ष के हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम। और वो व्यक्ति है कहां पे? गुजरात के अंदर। गुजरात की जेल से पूरे देश में गैंग को संचालित कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। भाजपा की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। संजय सिंह ने तमाम सवाल महाराष्ट्र सरकार पर खड़े किए हैं कि किस तरीके से गुजरात के अंदर बैठा हुआ एक अपराधी एक अपनी बड़ी गैंग चला रहा है और उसके गुर्गे किस तरीके से किसी को भी धमकी देकर कभी भी धमकी देते हैं और उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं। चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी, इन सभी लोगों को पहले धमकियां दी जाती हैं, फिर उसके बाद इन्हें मार दिया जाता है। ये कैसा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है? ये कैसी सरकार काम कर रही है? वाकई सवाल पूछने वाला है कि गुजरात के अंदर बैठा एक अपराधी वहां की जेल से कैसे इतने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहा है और क्या इसके अंदर जो प्रशासन है क्या वो भी मिला हुआ है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि पहले जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को धमकी दी जाती है, फिर उसके बाद उसको दुश्मनी के चलते मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस बीच में आपने देखा होगा किस तरीके से फिल्म अभिनेता सलमान खान, उन्हें भी कितनी बार लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से बार बार धमकियां मिलती रहती हैं। और इसके बाद तो ये सवाल और भी ज्यादा उठने लगा है कि आखिर में कैसे लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गुजरात की जेल में बैठकर इतने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहा है और सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रह जाती है। और सरकार यहां पर देखिए किस तरीके से आधी रात में मुंबई के कई टोलों को फ्री कर देती है। यानी सरकार को अभी भी ऐसा लगता है कि सरकार की नाक के नीचे से इतने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया जाता है और इस बीच में कुछ छिटपुट स्कीमें निकालकर, कुछ छिटपुट वादे करके, कुछ छिटपुट चीजें कर वो महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बना सकती है। देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सरकार ने रातों रात एक फैसला लिया। देखिए ये खबर। आज आधी रात से फ्री होंगे मुंबई से जुड़े 5 टोल। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र की शिंदे कैबिनेट ने बड़ा ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में एंट्री करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूरी तरह से टोल माफ करने की घोषणा की है। आज रात 12 बजे से ये फैसला लागू हो जाएगा। ये खबर मैं आपको कल की बता रही हूं। इस घोषणा के बाद छोटे वाहन चाल सभी 5 टोल बूथों पर उन्हें कोई टोल नहीं देना होगा। मुंबई में एंट्री पॉइंट्स के 5 टोल बूथ हैं: दहिसर, आनंद नगर टोल, वैशाली, मुलुंड और एरोकी क्रिक ब्रिज। देखिए मतलब महाराष्ट्र सरकार, जिसे अब तक शायद ये समझना चाहिए कि बस ये लोक लुभावन चीजें दिखाकर वो महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख नहीं बना सकती है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव है और बाबा सिद्दीकी की मौत कहीं ना कहीं अब सरकार के गले की फांस बन चुकी है। बाबा सिद्दीकी की मौत ने महाराष्ट्र की सरकार पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है तो और लोगों का तो क्या ही कहना, जो ये बार बार अब सवाल किया जा रहा है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।